जब हम लोग मरेंगे तो हम लोगों का पाप पुण्य तराजू में रखा जाएगा। किसी का पाप ज्यादा होगा, किसी का, भगवान करें आप सबका पुण्य ही ज्यादा हो। जब पाप पुण्य रखा जाता है, माना कि किसी के 5 किलो पाप निकले और 1 किलो पुण्य निकला, तो उसे 5 किलो पाप का दंड देने के लिए मृत्यु लोक में फिर भेजा जाएगा। जाओ, कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, मच्छर बनो, चमगादड़ बनो, नाली का कीड़ा बनो। ये 84 लाख योनियां क्या है? ये कर्मों का दंड देने के लिए इन योनियों में गिरना पड़ता है। यहां व्यक्ति अपने किए गए कर्मों का फल पाता है, और जब भोग लेता है तो फिर यमराज जी के पास गया, बोले मैंने 5 किलो पाप भोग लिए, थोड़ा मोड़ा रह जाता है। तो यमराज जी बोले अब तुम्हें पुण्य जो किया था उसके कारण तुम्हें फिर से हम एक बार मनुष्य का शरीर देंगे। जाओ, मनुष्य बनकर जाओ, अब अच्छे कर्म करना कि तुम्हारा मोक्ष हो जाए। लेकिन आप आते हो अच्छे कर्म करने, फिर यहां निंदा चुगली में उलझ जाते हो, उल्टे काम करते हो, फिर मरते हो, फिर आ जाओगे, फिर मर के जाओगे, फिर कुत्ता बने दिखोगे, नाली का कीड़ा बने, 84 लाख में चक्कर काटोगे। इसलिए ये चक्र से बचना है तो क्या करो? चक्की चलती है तो सबको पीस देती है, सारे दाने को, पर जो दाना एक कील के पास घुस जाता है वो नहीं पिसता। जो व्यक्ति एक भगवान की शरण में चला जाता है वो जन्म मृत्यु से बच जाता है। इसलिए भगवान की शरण में, सही है ना? बचना है तो कहां चलेंगे? मैया सुन लो मेरी मां। कहां चलोगी मेरी मां? बोलो मेरी मैया। भगवान की शरण में। अब देखो क्या होता है, इसके आगे का सुनो। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगने संसार में आ जाता है। अच्छा एक बात मुझे आप लोग बताओ कि स्वर्ग जाता है कोई, नरक, ये स्वर्ग नरक जाता कौन है? कौन जाता भैया? शरीर जाता है कि आत्मा जाती है कि क्या, कौन जाता है? आपका शरीर तो यहीं जल जाएगा, स्वर्ग जाएगा कौन? कौन जाएगी? आत्मा। आत्मा जाके स्वर्ग में करेगी क्या? उसे तो सुख दुख होता ही नहीं है। कौन जाता है? क्यों भैया? स्थूल तो यहीं चिता पे जलता है। एक शरीर और होता है। आपके कितने शरीर हैं? क्यों भैया? आपके पास कितने शरीर हैं? आपके पास एक। आपने कभी सपना देखा है? सपने में आप कहीं जाते हो तो आप तो बिस्तर पे पड़े थे, पर सपने में आप वृंदावन आ गए, अयोध्या गए, तो भैया आप बिस्तर पर थे एक, और आप सपना देख रहे थे। सपना देखने वाला शरीर कितने हो गए? अभी तो आप बोले कि हमारा एक शरीर है, और हमने ही बता दिया कि 2 हो गए। तो जो सपना देखने वाला शरीर था वो किसका शरीर था? आपका ही था ना? तो आपका एक शरीर वो है जो बिस्तर पर सोया, वो तो जल जाएगा चिता पर जो सपना देखने वाला शरीर है उसी को पकड़कर यमदूत ले जाते हैं। उसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। वही जाएगा स्वर्ग नरक भोगेगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, पहले भारत की जनसंख्या कितनी थी आज के 100 साल पहले? क्यों? आज से 100 साल पहले भारत की जनसंख्या, पूरी दुनिया की आबादी कितनी थी? दुनिया की छोड़ो, भारत की बताओ। मात्र 50 करोड़ मान लो 50, जो रही होगी भगवान जाने। क्यों भैया? आज के 100 साल पहले भारत में कितने लोग थे? 50 करोड़ मान लो। आज भारत में कितने हैं? 140 करोड़।
अब मुझे ये बताओ कि आत्मा मरती है कि नहीं? जोर से। आत्मा जन्म लेती है कि नहीं? जोर से, जोर से। ना तो आत्मा मरती है ना तो जन्म लेती है। जब आत्मा जन्म ही नहीं लेती तो जनसंख्या पहले 50 करोड़ थी, और जब जन्म ही नहीं लेती आत्मा तो 140 करोड़ जनसंख्या कैसे हो गई? इतनी जनसंख्या बढ़ कैसे गई? क्योंकि आत्मा तो जन्म लेती ही नहीं, मरती ही नहीं है। क्यों भैया बताओ? जब आत्मा जन्म नहीं लेती, मरती नहीं है, तो जनसंख्या कैसे बढ़ गई साहब? है प्रश्न ठीक कि नहीं? पहले प्रश्न समझो, फिर उत्तर तो समझ में आ ही जाएगा। क्यों भैया? आप बताओ चश्मा वाले भैया। हाँ हैं? डिवाइड कहां से आ गई और आत्माएं हैं? ठीक है, अब सुनो, इसका जो उत्तर है वो क्या है? आत्मा, गीता में लिखा है, आत्मा मरती नहीं, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावकः। ना आत्मा जन्म लेती है ना तो आत्मा। तो फिर नई जनसंख्याएं कैसे आ गई? नई आबादी कहां से आ गई? सुनो, ऐसा है, पहले आपको यह समझना होगा कि आत्मा किसे कहते हैं। चलो बताओ, आत्मा किसे कहते हैं? आप बताओ। ईश्वर के अंश को आत्मा कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। क्यों मैया? आत्मा किसे कहते हैं? कौन है? आत्मा ईश्वर का अंश है। अच्छा सुनो, ईश्वर का अंश जो है वो आत्मा के रूप में हमारे भीतर है। अब ये बताओ कि घड़े में पानी भर दिया जाए तो घड़े में एक सूर्य का प्रतिबिंब दिखने लग जाता है। चलो छोड़ो, दर्पण में 100 दर्पण है आपके सामने, तो 100 दर्पण में आप दिखोगे तो आप कितने दिखोगे? आप एक हो, पर आपके प्रतिबिंब कितने हो जाएंगे? और आपके सामने 1,00,000 दर्पण रखे जाएं तो आपके प्रतिबिंब, टाइम लगेगा क्या प्रतिबिंब बनने में? दर्पण के आते ही आपका प्रतिबिंब तुरंत प्रकट हो जाएगा। और आपके प्रतिबिंब 1 करोड़ भी हो सकते हैं, 100 करोड़ भी हो सकते हैं। बोलो हाँ। आप एक ही रहेंगे, आपके प्रतिबिंब घटते और कांच टूटा, प्रतिबिंब गायब। ऐसा ही है, ईश्वर का प्रतिबिंब ही आत्मा है, ईश्वर की एनर्जी ही आत्मा है। उस प्रतिबिंब को जब ये शरीर मिलता है तो वो प्रतिबिंब जैसे ही कांच दिखा तुरंत आप दिख जाओगे। उसी तरह आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, आत्मा ईश्वर का प्रतिबिंब है। अच्छा ये बताओ, ये दर्पण है माना कि दर्पण में आपका चित्र दिख रहा, तभी मैंने दर्पण तोड़ दिया। अब बताओ, जो दर्पण में दिख रहा था आपका चित्र वो कहां चला गया? भैया बताओ, दर्पण में जो प्रतिबिंब था वो प्रतिबिंब कहां चला गया दर्पण के टूटते ही? आप उत्तर दो। हैं? दर्पण के टूटते ही प्रतिबिंब कहां चला गया? बोले प्रतिबिंब बिंब से था, आप हैं बिंब, और आपका जो दर्पण में दिख रहा चित्र वो है प्रतिबिंब। तो बिंब जो है वो प्रतिबिंब बिंब में समा गया। जैसे दीपक जला, बोलो हाँ। अब हमने दिया को बुझा दिया, अब दीपक बुझा, तो जो ज्योति जल रही थी वो कहां गई? कहां गई? वो कहां से आई थी? दीपक से आई थी। तो दीपक में ज्योति रहती है? सुनो, आत्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वर से प्रकट होती है,
शरीर में रह करके आंखों को देखने की ताकत आत्मा देती है, कानों को सुनने की ताकत आत्मा का काम है शरीर को एनर्जी देना। जैसे बिजली का काम है एसी को पावर देना, कूलर को पावर देना, हीटर को पावर देना, सबको पावर देगी बिजली, पर सबके उपयोग अलग अलग है। एसी ठंडा करेगी कमरा, हीटर कमरे को गर्म करेगा। बोलो हाँ कि ना? इसी तरह आत्मा सबके भीतर है। आदमी मरता है तो आत्मा निकलकर वह परमात्मा में समा जाती है, परमात्मा से मिल जाती है। बात समझ में आई? इसलिए आत्मा ना करोड़ों है ना एक है, वो जितनी चाहे, जैसे आपके चित्र जितने चाहे दर्पण के आगे प्रकट होते जाएंगे। दर्पण है तो आपके चित्र प्रकट होंगे। ऐसे ही जितने शरीर बनते चलते हैं उतनी आत्माएं, उतने में ईश्वर का अंश नजर आने लगता है, वही आत्मा। इससे जनसंख्या का कोई लेना देना, एक्चुअली ये प्रश्न ही थोड़ा उल्टा है, क्योंकि अब है तो उत्तर तो देना ही है। तो इसका समाधान यह है कि आत्मा ईश्वर का अंश है। आपके कितने भी प्रतिबिंब हो सकते हैं, उसी तरह ईश्वर के कितने भी प्रतिबिंब हो सकते हैं। इसमें 100 करोड़ भी हो सकते हैं, 1000 करोड़ भी, लाख करोड़ भी हो सकते, और एक भी रह सकता है। ऐसे तो हम लोग जब यहां से मरकर जाते हैं तो अपने कर्मों का फल वहां भोगते हैं, कुछ यहां आकर के भोगते हैं, सुख दुख यहां दोनों। इसलिए आप जो कर्म करते हो वही कर्म आपको वापस मिलता है, सुख बनकर और दुख बनकर।